हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्या है ना कि मुझे ये वीडियो ये क्लासेस जो हैं फिर से क्लास लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पिछला क्लासेस का वीडियोस वगैरह था वो सब डिलीट हो चुका है। और कैसे हुआ क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता चला है। मैंने बहुत कोशिश किया रिकवरी करने का, बट वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्लासेस को जो है फिर से शुरू करते हैं। ज़्यादा अभी क्लासेज आगे नहीं गए थे, 3-4 लेक्चर आगे गया था, तो फिर से हम लोग रिकवर कर लेंगे। उसे फिर से पढ़कर रिकवरी हो जाएगा। ठीक है। तो एक बोला जाता है ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हो गया सो हो गया। अब फिर से क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो था हम लोग का सीरीज, वो जीविका का जो भी फॉर्म आया हुआ है, जीविका में बहुत सारे पोस्ट के लिए फॉर्म आए हुए हैं, बट हम लोग का स्पेसिफिक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीपीएम का इसमें पोस्ट है, उसके लिए हम लोग ये क्लास कंटिन्यू कर रहे थे। और इस बीपीएम के पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, वो पहले जान लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो ताकि आगे क्लासेस जो है यूजली समझ में आ जाए। ठीक है। और बीपीएम का पोस्ट में ना, सबसे हाई लेवल का पोस्ट जीविका का जो फॉर्म आया है, जिसकी वैकेंसी नंबर इतना है 2747, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का ही है। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है, क्या रोड मैप रहेगा। देखिए, इसमें कितने 73 पोस्ट हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को फिल कर लिए होंगे। तो चलिए अपना तैयारी शुरू करते हैं। आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, इसका जो है ना सिलेबस ये रहा पूरा। सिलेबस ये है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज कितना नंबर का, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के सेक्शन में है, वो सब्जेक्ट नॉलेज 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 नंबर के रहेंगे। 20 MCQ कितने नंबर के, 20 MCQ 20 मार्क्स। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर का है 10 मार्क्स का। तो हम लोग जो है हम लोग फोकस करेंगे किस पे, सब्जेक्ट नॉलेज पे फोकस करेंगे, यानी 20 मार्क्स पे फोकस करेंगे। देखिए, इसको मैं पहले ब्रेक डाउन कर लेता हूँ सिलेबस को, ताकि आप इसे कवर करने में आपको ईजी होगा। पहला जो है अवार्ड एंड और इम्पॉर्टेंट स्कीम हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको भी रहने देते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक स्पोर्ट्स। ये जो पाँच है ना, ये आपके क्या है, करेंट अफेयर बेस्ड है। करेंट अफेयर बेस्ड है। इसके बाद जो है एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, ये 3 क्या हो गए, ये आपके रीजनिंग के पोर्शन हो गए। ये क्या करंट अफेयर, ये क्या हो गया, रीजनिंग का पोर्शन हो गया। ये रीजनिंग का पोर्शन है। इसके बाद जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये 3 क्या हो गए आपके, ये मैथ का पोर्शन है। ठीक है। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट ऊपर हो गया। एक ये सब्जेक्ट नॉलेज हो गया 4, और एक ये कंप्यूटर हो गया 5 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने हैं आपको इसमें। इसमें हम लोग जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है सब्जेक्ट नॉलेज, उसको कवर करेंगे, एक एक करके अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है। और इसका जो सिलेबस तो हम लोगों ने समझ लिया अभी। अब इसका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या क्या पढ़ाई करना है वो देखते हैं, और इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी बताऊँगा। देखिए, इसमें सेक्शन 1 में क्या है, रूरल सोसाइटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस। इसमें देखिए टोटल 6 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6, 6 सेक्शन है। हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 में जो पढ़ना है ना, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर चुका है कि देखिए एनसीईआरटी सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, मीन्स क्या है कि एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी उसी बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं रहेगा। अगर ये सब जो टॉपिक दिए हुए ना इस सेक्शन 1 में, अगर इसको आप पढ़ना चाहो तो बहुत बल्कि टॉपिक है। तो इसलिए जो सिलेबस है उसमें ये बता दिया गया है कि एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चंस रहेगा, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसमें। अब देखिए, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 1 का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर जो चैप्टर 1 हम लोग इसको बोलेंगे। चैप्टर 1 क्या है, रूरल सोसाइटी है। चैप्टर 1 में क्या क्या है, टॉपिक पहला कास्ट सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डेमोग्राफिक फीचर्स। तो हम लोग को क्या करने वाले हैं अभी कि देखिए, जैसे ये हो गया चैप्टर 1 का टॉपिक 1 कास्ट सिस्टम, इसका 20 MCQ करेंगे।
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का 20 MCQ करेंगे। डेमोग्राफिक फीचर्स का 20 MCQ। कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया आपका 60 MCQ। तो ऐसे करके 60 60 60 60 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा इस सिर्फ सेक्शन 1 से टोटल हमारा 240 MCQ हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेक्शन 2 से हमारा कितना हो जाएगा? इससे भी अप्रॉक्स 240 करेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 से भी करेंगे 240। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है 2-2 चैप्टर हैं, तो इसको हाफ कर लेते हैं। 120 क्वेश्चंस यहाँ से, 120 क्वेश्चंस यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 240 क्वेश्चंस। तो अगर टोटल कैलकुलेट करें, टोटल जो BPM का सिलेबस है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का टोटल सेक्शन 6 में जो सिलेबस है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 6 तक का, उसमें हम लोग 1200 अप्रॉक्स 1200 प्लस MCQ करेंगे, जिसमें कि जो एग्ज़ाम्स में 20 MCQ आएंगे, एग्ज़ाम्स में 20 MCQ 20 मार्क्स के आएंगे, उस अगर हम लोग 1200 MCQ कर लेंगे तो 20 MCQ क्या है, ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इतना 1200 MCQ में हम लोगों के पास इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, तो ये 20 MCQ जो है ईजिली हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको क्रैक कर पाएंगे। समझ गए सिलेबस? हम लोग ऐसे आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे। अभी इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग का ये सब्जेक्ट नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा कितना? 1200 प्लस MCQ के साथ। कंप्यूटर ज़्यादा इजी, इसमें से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, इजी ही रहते हैं, ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं, मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहता है। जैसे मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। जैसे इसमें आएगा आपका फंडामेंटल कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाता है। फंडामेंटल कंप्यूटर्स में हो जाता है कि जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये सब रहते हैं। MS ऑफिस से क्वेश्चंस आते हैं। MS ऑफिस में PPT हो गया, पावर पॉइंट, वर्ड से हो गया, एक्सेल से हो गया, ये सब से क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरह इजी क्वेश्चन से इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कंप्यूटर ही पढ़ा दिया करूँगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और CA जो करंट अफेयर है, ठीक है। मैथ रीजनिंग को भी साइड रखते हैं, और एक ये मॉडर्न इंडिया वाला बात करूँगा अभी मैं। करंट अफेयर में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट स्कीम। ये देखिए इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग अलग से क्लास ले लेंगे, अलग से इसका टॉपिक पूरा कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि स्कीम्स वाला जो पोर्शन है ना वो आगे भी पढ़ना है, और स्कीम से पूरा ये जो सिलेबस है वो स्कीम से ही भरा पड़ा है। तो हम लोग इसको अलग से करेंगे, एक एक स्कीम अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये 3 नंबर का है, या कहीं से भी क्लास कर सकते हैं, 3 नंबर ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, बट हाँ कहीं से भी क्लास कर लीजिएगा, अच्छे से इसको भी पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। रीजनिंग मैथ की बात करें तो रीजनिंग मैथ आप कर लेना कहीं से भी, कोई बुक से या कोई भी क्लास से कर लेना। मेन जो आपका वेटेज है सब्जेक्ट नॉलेज का वह मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर इसके बाद टाइम बचे तो मैं कंप्यूटर करा दूंगा, और कंप्यूटर के साथ साथ आप लोग जो भी बोलोगे कि सर रीजनिंग करा दीजिए या करंट अफेयर करा दीजिए तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, यही सिलेबस है, ब्रेक डाउन कर दिया मैंने अच्छे से, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यू टॉपिक रहेगा जो हमारा क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? सबसे पहला टॉपिक इंडियन रूरल सोसाइटी का रहेगा, कास्ट सिस्टम। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कास्ट सिस्टम से। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल भी बता दिया करूँगा, डिटेल के साथ साथ MCQ भी चलेंगे, तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो इंट्रोडक्शन था, पहला क्लास कल से होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहिए आप लोग तब तक।